मैं अमित तोमर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां पर मैं अमित तोमर आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं भूगोल विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक पर। फिर चाहे वह परीक्षा IAS की हो यानी UPSC के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा हो, फिर चाहे वह राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो या उत्तराखंड का हो, इन आयोगों के द्वारा, इन राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित की जाती हैं उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं भूगोल विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो फिर आज मैं क्या लेकर आया हूं, आज मैं आप लोगों के समक्ष क्यों हूं? आज मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एक बहुत बड़ी एक दिक्कत रहती है, एक परेशानी रहती है कि सर भूगोल विषय को तैयार कैसे करें। लोग ये तो कह देते हैं कि बिना NCERT के कुछ नहीं होगा, लेकिन NCERT भी हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे, यह नहीं समझ में आता है। तो उन्हीं समस्याओं का हल आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ। आज के इस वीडियो के माध्यम से विश्व भूगोल के अंतर्गत NCERT के कौन सी NCERT के किन किन चैप्टर को हमें पढ़ना है उस पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा, जिसमें केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित हम लोग जो टॉपिक हैं उनको देखेंगे कि कहां से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। एक तरफ देखेंगे मैंने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ कौन सी क्लास की कौन सी NCERT पढ़नी है, तीसरी तरफ उस क्लास की किताब का नाम क्या है और उसमें से कौन सा अध्ययन करना है यह। अब सबसे पहले बात आती है पृथ्वी से संबंधित। तो पृथ्वी से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत आंतरिक संरचना, विभिन्न अवधारणाएं, प्रमुख स्थलाकृतियां पृथ्वी पर मौजूद जो उच्चावच हैं, इन सभी का अध्ययन करने के लिए हमें कौन सी NCERT की किताब को पहले पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले 6 क्लास की आप लोग NCERT पढ़ेंगे, न्यू NCERT। जब मैं कहूँगा पुरानी NCERT तो इसका मतलब होगा वर्ष 2002 से पहले की NCERT, और जब मैं कहूँगा न्यू NCERT यानी वर्तमान की NCERT। तो क्लास 6 की न्यू NCERT जिसका किताब का नाम है पृथ्वी हमारा आवास, इसका चैप्टर 1, 2, 3, 5 व 6 आपको पढ़ना है। 1, 2, 3, 5 व 6। क्लास 7th की न्यू NCERT का हमारा पर्यावरण किताब का नाम है, उसका केवल चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है आपको। 11th क्लास की न्यू NCERT जिस किताब का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका आपको चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6 व 7। अगर आप ये अध्ययन कर लेते हैं 6, 7, 11th क्लास की, तो आपके पृथ्वी से संबंधित, चाहे वह आंतरिक संरचना से संबंधित हो, चाहे अवधारणाओं से, चाहे प्रमुख स्थलाकृतियों से संबंधित, आपकी बहुत सारी आधारभूत जानकारियां कंप्लीट हो जाएंगी। यानी कहा जाए आपको एक बेसिक नॉलेज बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कहां से पढ़ें, क्या पढ़ें। तो सबसे पहले आप पृथ्वी के बारे में जानना चाहो तो पृथ्वी के बारे में जानने के लिए आपको इन चैप्टर्स को, इन किताबों को, इन क्लास की NCERT को पढ़ना है और आपको एक बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। बेसिक नॉलेज, जी हां। अब मान लीजिए आपको लगे कि सर क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है, तो क्लाइमेटोलॉजी में क्या पढ़ें? तो क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत क्लास 7th की न्यू NCERT की जो हमारा पर्यावरण किताब है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। कौन सा? चैप्टर नंबर 4। और 11th क्लास की ओल्ड NCERT भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो है, इसकी यूनिट 3। अब ओल्ड NCERT का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, वर्ष 2002 से पहले की NCERT। डाउनलोड करिए, PDF निकालिए, खूब मिल जाएगा। यूनिट 3 के सारे चैप्टर जितने हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर क्लास 7th की न्यू NCERT का चैप्टर 4 आपके प्री से संबंधित सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं चैप्टर से क्लाइमेटोलॉजी के तैयार हो जाएंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज तैयार हो जाएगी आपकी, क्योंकि NCERT को पढ़ना और समझना एक क्लिष्ट काम है। तो पढ़िए, लीजिए कैसे NCERT पढ़नी, क्लाइमेटोलॉजी वहां से तैयार करिए आप लोग। फिर अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलॉजी की, इसके अंतर्गत समुद्र विज्ञान, समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा और प्रवाल द्वीप आते हैं। इसके अंतर्गत क्लास 7th की न्यू NCERT पढ़नी है। 11th क्लास की ओल्ड NCERT, 11th क्लास की न्यू NCERT, 7th क्लास की हमारा पर्यावरण का चैप्टर नंबर 5 आप लोगों को पढ़ना है। 11th की न्यू और ओल्ड NCERT का भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत किताब का नाम है। इसमें ओल्ड वाली के चैप्टर
यूनिट 4 के सारे चैप्टर पढ़ने, यानी 2002 से पहले की 11th की एनसीईआरटी के यूनिट 4 के सारे चैप्टर पढ़ने, फिर न्यू एनसीईआरटी के यूनिट 5 का 13वां और 14वां चैप्टर पढ़ना है। अगर आपने इसका अध्ययन बहुत अच्छे से कर लिया तो निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा, आपकी जो बेसिक नॉलेज है, जो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये कहाँ से बात कर दी गई है, ये बहुत सारी समस्या का आपका हल हो जाएगा। तो अगर वीडियो लाइक आया हो, यानी कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करिएगा। और अगर यह आपने अपना ली रणनीति तो मैं इतना जानता हूं कि आप तोड़ फोड़ दोगे एग्जाम को, ठीक है ना। आपकी बेसिक नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। और अभी तक यूट्यूब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भारत के भूगोल से संबंधित कौन सी एनसीईआरटी और कैसे पढ़ें इस पर चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।